क्या है एसएम नंबर 7? इसकी पहचान क्या है? ट्रांसलेशन करने का सही रूल्स क्या है? बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं? ट्रांसलेशन बनाने का सही तरीका क्या है? इन सारे विषय पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। समझने की बात है तो 100% गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। आइए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग मॉडल्स का 7वां भाग एसएम नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसकी पहचान क्या है? आइए हम लोग पहचान को देख लेते हैं। देखिए पहचान जो है, ना था, ने थे, नी थी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, या फिर पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, यही इसकी पहचान है। और इसी पहचान को हम लोग पकड़ेंगे और ट्रांसलेशन को करेंगे। आइए अब ट्रांसलेशन को जो करेंगे उसका सही रूल्स क्या है मैं वो लिख देता हूँ। आइए हम लोग रूल्स को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। नंबर 3 में देखिए IP प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 4 में देखिए निगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 5 नंबर में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 6 नंबर में देखिए IP प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यही रूल्स है और इसी रूल्स से हम लोग ट्रांसलेशन को करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग इस पहचान से हम लोग सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ेंगे और सेंटेंस को जब पकड़ लेंगे इसी रूल से उसका ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे। आइए मैं वो भी करके दिखाता हूँ, वीडियो पर बने रहिए। कोई भी हिंदी का ऐसा वाक्य खोजिए, सेंटेंस खोजिए जो इसी पहचान से बना हो, यानी कि उस वाक्य के अंत में, उस सेंटेंस के अंत में ये सब में से कुछ रहेगा। ना था, ने थे, नी थी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, या पढ़ा, पढ़े, पढ़ी। आइए मैं लिखता हूँ। आइए देखते हैं। राम को एक आम खाना था। देखिए अंत में क्या है, ना था, यही तो पहचान में है। देखिए ना था, इस ना था से हम लोग पकड़ लिए कि ये एसएम नंबर 7 का सेंटेंस है। देखिए पहचान में है। जब ये पकड़ा गया कि एसएम नंबर 7 का सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेशन जो करेंगे वो एसएम नंबर 7 के ही रूल से करेंगे। देखिए एसएम नंबर 7 के रूल में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम लोग किसे कहते हैं, जो काम करता है, कोई भी काम, अच्छा बुरा छोटा बड़ा, मैंने बेसिक वीडियो में बताया है। देखिए यहाँ पर इसमें आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो यही सब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर पहले राम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए हेड है, तो हम लोग यहाँ पर हेड रखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, टू है। एकदम रूल्स को देखते जाना है। टू है तो हम लोग यहाँ पर टू रख देंगे। इसके बाद देखिए V1 है। यहाँ देखिए वर्ब क्या है, खाना, यही तो काम हो रहा है। V1 यानी कि खाना का ईट। इसके बाद देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ए मैंगो, क्या खा रहा है, तो एक आम। मैंने बेसिक वीडियो में ये सब बता दिया है। तो हो गया राम हैड टू ईट ये मैंगो। अब देखिए बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो टू है, सबसे मेन गलती कहाँ पे होती है मैं बता रहा हूँ। ये जो टू है, इस टू को यहाँ से उठा करके ऑब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। क्या करते हैं, राम हैड इट टू ये मैंगो, जो बिल्कुल गलत होता है। टू का जब भी प्रयोग होगा वो V1 के पहले होगा। आइए 2 नंबर का सेंटेंस। 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में क्या जोड़ देते हैं तो 2 नंबर का सेंटेंस हो जाता है। देखिए क्या राम को एक आम खाना था, 2 नंबर का सेंटेंस, 2 नंबर के रूल से। 2 नंबर के रूल में सबसे पहले हेड है,
तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हेड लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, तो सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए एकदम रूल्स में देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, राम। इसके बाद देखिए टू, तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे। इसके बाद देखिए V1 है, तो V1 मतलब खाना का ईट, खाना का ईट। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए मैंगो, क्योंकि इसी को खा रहा है, बन गया हैड राम टू इट ये मैंगो। कितना सरल है, इसी में बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। आइए अब 3 नंबर का सेंटेंस, तो 3 नंबर का जो सेंटेंस है वो 2 नंबर में क्या को हटा करके कैसे जोड़ देते हैं। देखिए, कैसे राम को एक आम खाना था, कैसे राम को एक आम खाना था। 3 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले है IP, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा। देखिए इस सेंटेंस में खोजिए IP कहाँ है, तो IP कैसे, IP किसे कहते हैं, जिस शब्द के मदद से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इंग्लिश के शॉर्ट में उसको IP कहते हैं। तो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो कैसे का ही प्रयोग करके पूछ रहे हैं, तो कैसे है IP यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो रूल में सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ। इसके बाद देखिए क्या है, हेड है, तो हम लोग यहाँ पर हेड लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, हेड के बाद सब्जेक्ट है, तो राम लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, टू है, तो हम लोग यहाँ पर टू लगा देंगे। इसके बाद देखिए क्या है, V1 है, तो V1 का क्या, ईट। ऑब्जेक्ट है तो ए मैंगो, ए मैंगो। देखिए कितना आसान से ट्रांसलेशन बना है, हाउ हैड राम टू इट ये मैंगो। कितना सरल है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मिटा करके फिर से आगे बताता हूँ। आइए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। आइए अब हम लोग 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको पता होगा 1 नंबर के सेंटेंस में अगर नहीं जोड़ देंगे तो वो 4 नंबर का सेंटेंस हो जाता है। फिर इसी 4 में क्या जोड़ देंगे तो वो 5 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा। फिर इसी 4 में कैसे जोड़ देंगे तो वो 6 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा। आइए 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में पहले नहीं जोड़कर 4 नंबर का हिंदी सेंटेंस बना लेते हैं। राम को एक आम नहीं खाना था। देखिए यहाँ पर हमने इस नहीं को पकड़ा है। अब जैसे ये पता चल गया कि इसमें नहीं है तो ये 4 नंबर का सेंटेंस है, और जब पता चल गया कि ये 4 नंबर का सेंटेंस है तब इसे 4 नंबर के रूल से बनाएंगे। देखिए 4 नंबर के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद देखिए हेड है, तो हम लोग यहाँ पर हेड लिखेंगे। एकदम रूल्स में जो है बस वही काम करना है। उसके बाद नोट है, तो हम लोग यहाँ पर नोट लिखेंगे। और इस नोट के बाद देखिए यहाँ पर इस नोट के बाद टू है, तो हम लोग टू लिखेंगे। और इस टू के बाद देखिए V1 है, तो हम लोग इट लिखेंगे। और इस इट के बाद मतलब V1 के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ए मैंगो लिखेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से बन रहा है। एक बात आपने ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर जितना भी V1 है सबके पहले ही टू आ रहा है, और बच्चे यहीं पर मेन गलती करते हैं। आइए अब 5 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। तो 4 नंबर के हिंदी सेंटेंस में अगर क्या जोड़ देंगे तो वो 5 नंबर का हिंदी सेंटेंस बन जाएगा। देखिए क्या राम को एक आम नहीं खाना था। क्या राम को एक आम नहीं खाना था, हो गया 5 नंबर का सेंटेंस। आइए
5 नंबर के रूल से बनाते हैं। सबसे पहले है हेड और फिर सब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हेड लिखेंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। इसके बाद देखिए क्या है? नॉट है। एकदम रूल्स को देखते जाइए। नॉट, फिर है V1 यानी कि ईट, फिर है टू, तो टू लगा दिए, और फिर है V1। देखिए रूल्स में देखते जाइए, V1 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईट, यही काम है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ए मैंगो, बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से हमारा सेंटेंस बन रहा है। आइए अब 6 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। 5 नंबर के सेंटेंस में इस क्या को हटाना है और कैसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग 4 नंबर के सेंटेंस में केवल कैसे जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। आइए, कैसे राम को एक आम नहीं खाना था। इसमें कैसे और नहीं ये दोनों प्रकार के शब्द हैं, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये 6 नंबर का सेंटेंस है। इस कैसे के जगह पर अन्य कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है। आइए 6 नंबर के सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले है IP। तो यहाँ पर IP कैसे, इसका हम लोग लिखेंगे हाउ। इसके बाद देखिए हेड है, तो हम लोग यहाँ पर हेड लिखेंगे। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर राम लिखेंगे। इसके बाद देखिए नोट है, तो हम लोग यहाँ पर नोट लिखेंगे। एकदम रूल्स को देखते जाइए। उसके बाद देखिए टू है, तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे। फिर V1 है, तो हम लोग यहाँ पर V1 आने की इट लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ए मैंगो। 6 नंबर का भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाउ हैड राम नॉट टू ईट ए मैंगो। मुझे आशा है ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। आप इधर का भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने जो अभी सेंटेंस बनाया है वह इस पहचान के साथ बनाया था, ना था, ने थे, नी थी। यहाँ तो पहचान पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, या पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, ये सब भी है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक एक सेंटेंस इधर से भी बना देता हूँ। मैं इसी को मिटा करके यहीं पे बनाता हूँ। आइए कोई भी हिंदी सेंटेंस खोजते हैं जिसके अंत में पढ़ता था, पढ़ते थे या फिर पढ़ती थी रहे। तो देखिए मुझको जाना पड़ता था, देखिए अंत में पढ़ता था है, तो इसी पढ़ता था से हम लोग पकड़ लिए कि ये SM नंबर 7 का सेंटेंस है। और जब पकड़ा गया तो SM नंबर 7 के ही रूल से बनाना है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है रूल्स में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मुझको का आई। अब इसका मी नहीं लिखना है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ये जो मुझको है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इसका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो रहा है सब्जेक्टिव केस में, इसीलिए मुझको का आई लिखते हैं। और बहुत बच्चे यहाँ भी गलती क्या करते हैं, इसका मी लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखिए हेड है, तो हम लोग यहाँ पर हेड लिखेंगे। इसके बाद देखिए टू है, तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे। फिर V1 है, तो हम लोग यहाँ पर जाना का गो, आई हैड टू गो। आप इसका 1 से 6 तक का सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, बना करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए अब कोई ऐसा हिंदी सेंटेंस खोजते हैं जिसके अंत में पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, ये तीनों में से कुछ रहे। देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं बता रहा हूँ। उन लोगों को रोना पड़ा, उन लोगों को रोना पड़ा। देखिए अंत में पड़ा है, तो इससे हम लोग पकड़ लिए कि ये SM नंबर 7 का सेंटेंस है। और जब पकड़ा गया तो SM नंबर 7 के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो उन लोगों को, तो उन लोगों का दे होता है। वही बात यहाँ भी, उन लोगों का जो शब्द है ये ऑब्जेक्टिव केस का है।
लेकिन इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तरह किया जा रहा है, इसलिए उन लोगों का देम न लिख करके दे लिखेंगे। दे सब्जेक्ट के बाद देखिए फिर हेड है, तो हम लोग यहाँ पर हेड लिखेंगे। और हेड के बाद देखिए टू है, तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे। टू के बाद V1, तो यहाँ देखिए काम क्या हो रहा है, रोना। रोना का क्या होता है, वीप होता है। दे हैड टू वीप, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आशा है आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसका भी 6 सेंटेंस और इसका भी 6 सेंटेंस खुद आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।